अपनी संस्कृति को हम नहीं पढ़ते। एक हमारा देश ऐसा है जिस देश में कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। हम भारत के लोग इतने अभागे हैं कि हम भारत के लोग उस सिकंदर को महान बताते हैं जिस सिकंदर ने हमारे देश में डाका डाला, हमारे देश की चैन, हमारे देश के सुख चैन को लूटा। हम उसे आज भी कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। हम आज तक ये नहीं कह पाए कि जो जीता वही पृथ्वीराज चौहान। हम ये ना कह पाए जो जीता वही शिवाजी। हम ये ना कह पाए जो जीता वही झांसी की रानी। हम अपने देश से, अपने देश के इन महान विभूतियों के बलिदान को पूजते ही नहीं। सिकंदर की रटना लगाए हैं। विदेशी आदमी है, तुम्हारे देश को लूटा है उसने और तुम उसको ही गाना गा रहे हो। उसका शर्म भी नहीं आती तुम्हें? बताओ, हमारे देश के उन महान पुरुषों पर कितना बड़ा अपमान है उन महापुरुषों का। अरे कह देते कि जो जीता, हमारे देश में गुरु गोविंद देव सिंह जी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी, जो जीता वो गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद देव जी। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना आप लोगों ने? 40 आदमी थे इनकी सेना में और सामने वाला उनकी सेना में 10 लाख सैनिक थे। समझिएगा, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इतिहास जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझा रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह जी के पास 40 लोगों की टुकड़ी थी सेना की, सिर्फ 40 लोग। और दुश्मन की सेना कितनी थी? मुगलों की सेना कितनी थी? 10 लाख सैनिक थे दुश्मनों के। 40 लोगों ने मीटिंग की कि यार मर जाएंगे, क्या करें? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मर जाएंगे और क्या होगा? अरे मरने से ज्यादा क्या होगा बताओ? भाग जाने से तुम्हारी जय जयकार तो ना होगी। देश पर संकट है, जीकर क्या करोगे? आओ, मरने का इससे अच्छा अवसर ना मिलेगा। आओ प्राणों की बाजी लगाते हैं। और 40 लोग साहब प्राणों की बाजी लगाकर भिड़ गए। आश्चर्य मानेंगे, इतिहास उठाकर देखना। 40 लोग उन मुगलों की 10 लाख की सेना पर भारी पड़ गए, भगा दिया, खदेड़ दिया उन लोगों को। पढ़ लेना इतिहास। लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया गया कि जो जीता वही गुरु गोविंद सिंह जी। ये बताया गया जो जीता वही सिकंदर। कितना गलत पढ़ते आए हो आप लोग, और शर्म भी नहीं आती? अब तो पढ़े लिखे हो, अब तो समझदार हो। गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास को सर्च कर लो। ऐसे महान विभूतियों के सारी जिंदगी हम लोग ऋण ना चुका पाएंगे। मर गए ये लोग, अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, अपने बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया था। याद है कि नहीं आप लोगों को? दीवार में चुनवा दिया साहब। ऐसी महान विभूतियों का ये देश रहा है और तुम ऐसे महान विभूतियों को भूलकर और आज कहते हो जो जीता वही सिकंदर। मुझे लगता है इस धरती पर बहुत वीर हुए हैं, एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं। चाहे वीर शिवाजी हो, छत्रपति हो, पृथ्वीराज हो, महाराणा प्रताप हो, सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। इन महापुरुषों का नाम होना चाहिए। इन सभी श्रेष्ठ महापुरुषों में एक श्रेष्ठ महापुरुष हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं। 40 लोगों ने 10 लाख लोगों को खदेड़ा। कितना बड़ा आश्चर्य है ना मेरी मां। उन 40 में एक ऐसा था जिसके शरीर पर ना जाने कितनी गोलियां लग गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा वो पड़ा था अचेत, मानो मर चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिर में हाथ रखा। क्यों? बीच में छोड़ के चला गया साहब। इतनी गोलियां लगने के बाद उस मैं जान कहां से आ गई? उठकर बैठ गया। नहीं,
गुरुजी अभी मैं हूं। संभाली बंदूक उसने और ना जाने कितनी गोलियां लगने के बाद भी उसने मोर्चा संभाला। सैकड़ों को उसी ने निपटाया, सैकड़ों को निपटाया। ऐसे महापुरुषों का देश है। मुझे बड़ा दुख होता है जब आप लोग ये कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। एक विदेशी आदमी का नाम रटते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? जो देश के साथ, कभी उसका इतिहास पढ़ लो, देश के साथ अत्याचार अनाचार के सिवा क्या किया है? एक लुटेरे का नाम जपते में तुम्हें शर्म नहीं आती? सिकंदर सिकंदर लगाए रहते हो। अपने देश के वीरांगनाओं को, देश के वीरों को याद करो। अपने बेटों को गुरु गोविंद सिंह जी की कहानियां सुनाया करो, गुरु नानक देव जी के बारे में बताया करो। अपनी बेटियों को झांसी की रानी के बारे में बताया करो, अपनी बेटी को दुर्गावती के बारे में बताया करो। अपनी बेटी को जीजाबाई का इतिहास पढ़ाओ, अपनी बेटियों को मां अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ाओ, अपने बेटों को वीर शिवाजी का इतिहास बताओ। यदि देश का निर्माण चाहते हो और अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हो तो ऐसे महापुरुषों के बारे में बताया करो, ताकि उनके अंदर एक जोश अपने देश के लिए पैदा हो। परिवार की सेवा बाद में, बच्चों की सेवा बाद में। पहली सेवा है राष्ट्र सेवा। अपने बेटों को यह ना बताया करो कि तुम्हें बड़े होकर परिवार की सेवा करना है, तुम्हें बड़े होकर बेटा बेटी पत्नी की सेवा करना। ये बताया करो बचपन से आखिरी दम तक तुम्हें बड़े होकर अपने देश की सेवा करनी है, देश के काम आना है। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के बारे में बताओ। हमारा देश कितना बड़ा, कितना श्रेष्ठ, कितनी संस्कृतियों, कितने प्रकार से हमारा देश भरा पड़ा है। हमारे देश के जंगलों की भी कहानियां हैं, पर्वतों की कहानियां, नदियों की कहानियां, इतिहास। हमारा देश, इस धरती में जितनी भूमि है, इस धरती में सबसे सुंदर कोई है? भगवान सारी दुनिया में कहीं और क्यों ना प्रकट भये, भारत में क्यों? क्योंकि इस धरती में सबसे सुंदर जगह कोई है तो भारत सबसे सुंदर है। आप देख लो, चले जाओ आप अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस घूम के आओ, भारत से अच्छा ना पाओगे। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे देश जैसा देश नहीं है मेरी माँ। ना तो देश जैसा देश है, ना यहाँ की संस्कृति जैसी संस्कृति, ना यहाँ के जैसा खान पान है, ना यहाँ के जैसा व्यवहार है। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना तो उन्हें भगवान माना जाता है। पहले उन्हें खवाया जाता है, बाद में खाया जाता है। ये परंपरा हमारी है। दुनिया में चले जाना, कहीं ऐसी परंपरा तुम्हें मिल जाए तो बताना। पूरी दुनिया में विधवा स्त्रियां केवल भारत में होती हैं, और कहीं होती हो तो बताना। क्यों? क्योंकि विधवा होती नहीं विदेशों में, क्योंकि उनके पति मरते ही नहीं। एक गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद। अरे पतिव्रता नारी कहीं होती है, सिर्फ भारत में पति के मरने के बाद उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजारती है, और किसी पुरुष की तरफ आंख उठाकर ना देखने वाली स्त्रियां कहीं होती हैं तो सिर्फ मेरे देश में। जहां पति को परमेश्वर माना जाए और नारी को देवी माना जाए, ऐसे लोग कहीं होते हैं तो सिर्फ। और तुम कहते हो भारत, तुम कहते हो बंदर की संतान है, शर्म नहीं आती?